हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने डॉजकॉइन का प्राइस एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। जी हाँ, और आज ही के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा मेजर लेवल्स निकल के आ रहे हैं डॉजकॉइन में, कहाँ पे आपका बाइंग हो सकता है एंड डॉजकॉइन का फ्यूचर प्राइस किस तरफ जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहला बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए, वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखिए एंड इसी वीडियो को अपने ट्रेडर्स फ्रेंड सर्कल में शेयर करने से बिल्कुल मत हिचकिचाइए। तो चलिए, इफ यू गाइज आर रेडी, लेट्स गो अहेड एंड चेक आउट माय ट्रेडिंग स्क्रीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ट्रेडिंग स्क्रीन दिख रहा है, मेरा गला का आवाज आप लोगों तक क्रिस्टल क्लियर पहुंच रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट का ओवरऑल मूड। हम लोगों को पता ही है कि कल का जो दिन था, कल का दिन सबके लिए बहुत ज्यादा एक डरावना दिन था, लेकिन आज जस्ट विद इन 24 आवर्स हम लोगों को बिटकॉइन का प्राइस पे 4% का अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है $55,000 के ऊपर, डोमिनेंस ऑफ 55.67%। इथेरियम पे जिन लोगों का नजर था, जो लोग ईथ पे इन्वेस्टेड हो, आप लोगों के लिए भी 6.77% का अपवर्ड ट्रेंड यहां पे दिख रहा है। प्राइस यहां पे $2,462 पे ट्रेड कर रहा है, डोमिनेंस ऑफ 15.18%। बीएनबी 481 पे है, सोलाना अभी भी बाइंग रेंज में है, 138 पे सोलाना ट्रेड कर रहा है। सो ओवरऑल जो आज का मार्केट का मूड है, आज का मार्केट का मूड एकदम जॉली गुड टाइप से है, आप लोग बोल सकते हो। मार्केट में हल्का फुल्का रिकवरी यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है, 4% से लेके करीब करीब 11-12% का हम लोगों को मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है, एक पॉजिटिव रिकवरी दिख रहा है। क्या बता रहा है डॉजकॉइन का प्राइस, हम लोगों को ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डेली से हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेली पे हम लोगों को 11.04% का अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है, प्राइस एट 0.09643। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ चीजें मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट कैप आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है $14 बिलियन के ऊपर का मार्केट कैप है। जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम में 1.44% का यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है। और यहाँ पे अगर हम लोग 7 डेज का बात करें तो 7 डेज में बेसिकली जो, या वीकली जिसको हम लोग बोलते हैं, वीकली पे डॉजकॉइन 25.84% का डाउनवर्ड मूवमेंट पे है। और अगर हम लोग मंथ का बात करें तो 10.91% का डाउनवर्ड मोमेंटम यहाँ पे हम लोगों को डॉजकॉइन दिखाया है। चलिए चलते हैं मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन पे, जहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं डॉजकॉइन का ओवरऑल जो प्राइस सिनेरियो है उसके बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को सपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ सपोर्ट लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं, जो कि 0.05541 के एरिया पे कुछ सपोर्ट है। उसके बाद डॉज अगर फॉल करता है आगे जाके, तब हम लोगों को सपोर्ट मिल सकता है 0.07102 के आसपास। और जो लेटेस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम, जहां से प्राइस ने फॉल करने के बाद, कल जहां तक प्राइस फॉल किया था उसके बाद जहां से प्राइस को बाउंस बैक मिला है, जो डिमांड जोन यहां पे था, जो आप लोग बोल सकते हो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स यहां पे था, इस लेवल को भी मार्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये लेवल है 0.08058 का। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने जो सपोर्ट लेवल्स है डॉज के लिए, ये तो शायद से क्लियर हो गया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एक्सचेंज इनफ्लोज के बारे में सुना होगा। क्रिप्टो एरेना में एक्सचेंज इनफ्लोज एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है एंड डॉज के लिए भी इट इज नथिंग डिफरेंट। एक्सचेंज इनफ्लोज तब होता है जब ट्रेडर्स अपने वॉलेट से, या जहां पे वो लोग होल्ड कर रहे हैं अपना डिजिटल एसेट्स, अपना क्रिप्टो एसेट्स, वहां से ट्रांसफर करते हैं एक्सचेंजेस में। एक्सचेंजेस मतलब जहां पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, जैसे बाइबिट हो गया, बिनांस हो गया, वजीरेक्स हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस हैं जिस पे आप लोग ट्रेड करते होंगे और जिसके बारे में आप लोगों को पता भी है। तो जब एक्सचेंज इनफ्लो बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या है कि जो एंथुजियास्ट हैं, जो होल्डर्स हैं, होल्डर्स बेसिकली
बेसिकली अपना जो होल्डिंग है उसको सेल ऑफ करना चाह रहा है, और जहां पे सेलिंग प्रेशर आता है वहीं पे मार्केट पे हम लोगों को डंप देखने को मिलता है, वहीं पे मार्केट में हम लोगों को एक बियरिश सिनेरियो देखने को मिलता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ टाइम से डॉज कॉइन का जो एक्सचेंज इनफ्लो है ये बहुत बड़ा एक लेवल पे आ गया है, बहुत बड़ा एक लेवल पे आ गया है। और ये मैं आप लोगों को एक ऑन चेन डाटा निकल के आया है फ्रॉम इनटू द ब्लॉक्स जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से, तो वो मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ, तब जाके आप लोगों को पता चलेगा। तो ये जो ऑन चेन फ्लोज आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे आप लोगों को 3 मंथ का एक डाटा हम लोग कंपेयर करके देखेंगे यहाँ पे, और देखेंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ऊपर लेजेंड्स देख लीजिए, एग्रीगेटेड एक्सचेंजेस, ठीक है, ये एग्रीगेटेड एक्सचेंजेस का लाइन है ब्लू कलर में। उसके बाद आप लोगों को दिख रहा है जो सारे एक्सचेंजेस जहाँ पे इनफ्लो हो रहा है फ्रॉम ट्रेडर्स वॉलेट, वो है बाइबिट, कॉइनबेस, बिनेंस, crypto.com। और ये जो ब्लैक कलर में जो लाइन दिख रहा है ये है आपका प्राइस ऑफ डॉज कॉइन। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जहाँ पे एक्सचेंज में इनफ्लो बढ़ता है वहीं पे जो आपका प्राइस है वो प्राइस आपका एसेट का घटता है। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डॉज का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ क्लियरली सुनाई दे रहा है और समझ में भी आ रहा है। तो यहाँ पे और एक इंस्टेंस यहाँ पे हम लोगों को दिखा है जहाँ पे एक्सचेंज इनफ्लोज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और 3 महीने का रेंज हम लोग लेके रखे हैं यहाँ पे, मई, जून, जुलाई, एंड आज हम लोग अगस्त पे हैं, अगस्त स्टार्टिंग पे हैं। अभी क्या हो रहा है एग्जैक्टली इस मोमेंट पे उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन आप लोग जुलाई पे देखिए जहाँ पे एग्रीगेटेड जो एक्सचेंज जो इनफ्लो है वो जब बढ़ गया था, वो जब आपका 500 मिलियन डॉज के ऊपर चला गया था, यहाँ पे आपका रीडिंग है, तो आप लोगों को दिख रहा है कि प्राइस में एक बहुत बड़ा डिप देखने को मिला था जहाँ पे प्राइस बेसिकली 0.0900 के आसपास ट्रेड कर रहा था डॉज का प्राइस। फिर जब क्या हुआ कि आपका जो इनफ्लो जब कम होने लगा या पॉजिटिव से जब नेगेटिव होने लगा, तब आपको प्राइस में यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला। 24 आवर्स जो चेंज है, 24 आवर्स जो एक्सचेंज इनफ्लो है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि प्लस 88.58% का यहाँ पे इनफ्लो में चेंज दिखा है, पॉजिटिव 88.58% का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो होल्डर्स हैं, उन लोगों को डॉज का जो प्राइस है इसके ऊपर अभी कोई मतलब शक नहीं है कि प्राइस में डिप होने जा रहा है, या उन लोगों को लग रहा है कि हो सकता है प्राइस में और हम लोगों को डंप देखने को मिला है। दैट इज व्हाई पीपल आर एक्चुअली ट्राइंग टू सेल ऑफ देयर एसेट्स, एंड सेल ऑफ करके क्या कर रहे हैं, सेफ कस्टडी में जाने का कोशिश कर रहे हैं। और कल का जो प्राइस एक्शन था, एक आप लोगों को दिख रहा है ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आके अपना जो डॉज बाबा है, डॉज ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेके प्राइस जो है आज के डेट में, आज का जो ओपनिंग था आज के डेट में, आप बोल सकते हो कि डॉज के प्राइस में हम लोगों को करीब 8.15% का अपवर्ड ट्रेंड दिखा था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा प्राइस जो है ट्रेस बैक किया है। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोगों को एक पैटर्न दिख रहा है, जो कि आप लोगों को पता ही है कि मैं कुछ टाइम से अपना टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स अपडेट मैं देते रहता हूँ, डिफरेंट कॉइन्स के बारे में, डिफरेंट एसेट्स के बारे में। आप लोगों का ट्रेडिंग स्क्रीन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरा जो ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स के नाम भी आप लोगों को दिख रहे हैं आपके स्क्रीन में, वो सबको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। तो सबसे पहले ये जो पैटर्न आप लोगों को दिख रहा है, जो मैंने ड्रॉ करके रखा है डेली पे, इस पैटर्न को हम लोग फॉलिंग वेज के नाम से जानते हैं। और ये पैटर्न अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, जहां पे आप लोगों को दिख रहा है कि जो पैटर्न का जो ट्रेंड लाइन है, जो लोअर ट्रेंड लाइन है, ये बेसिकली आपको एक सपोर्ट दे रहा है, प्राइस को एक सपोर्ट दिया है, और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक प्राइस अभी तक किया नहीं है। जो कल का डेली क्लोज था ट्रेंड लाइन के ऊपर हुआ है, इसका मतलब क्या है, इस सपोर्ट को प्राइस
रेस्पेक्ट कर रहा है, सपोर्ट को प्राइस वैल्यू दे रहा है कि ये जो पैटर्न है ये पैटर्न बेसिकली कन्वर्ज करता है और उसके बाद जाके एक ब्रेकआउट हम लोगों को मिलता है। इन द बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका जो ब्रेकआउट है ये ब्रेकआउट बेसिकली आपका अपवर्ड डायरेक्शन पे, मतलब जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये जो लाइन है फॉलिंग वेज का, इस फॉलिंग वेज का रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट होता है। ये इसको एक बुलिश पैटर्न के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस लेवल से प्राइस का ब्रेकआउट होता है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं और कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स आप लोगों के सामने लाने का कोशिश करूंगा। एंड नाउ आई वांट टू इंट्रोड्यूस इन आउट ऑफ द मनी मॉडल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि इन ग्रीन में है, एट ग्रे में है और आउट जो है ये ऑरेंज या रेड में है। इसका मतलब क्या है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फंडामेंटल फैक्टर है जहाँ पे ये पता चलता है कि जो ओवरऑल मार्केट पे होल्डर्स हैं उन लोगों का पोजीशन का बेसिकली क्या आज के डेट में सिचुएशन है। क्या वो लोग प्रॉफिट में हैं, क्या वो लोग लॉस में हैं, क्या वो लोग ब्रेक इवन में हैं। ये इन आउट ऑफ द मनी मॉडल इसके बारे में बताता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों को दिख रहा है 41.80% यहाँ पे प्रॉफिट में है, जिसको हम लोग ग्रीन पे देख रहे हैं। लेकिन आउट ऑफ मनी जो लोग लॉस मेकिंग पे है वो है करंटली 13.68 बिलियन डॉज, विच इज अराउंड 1.22 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, वो जो परसेंटेज है वो है 56.41%, विच इज वेरी ह्यूज। तो आप लोग ये देख सकते हो यहाँ पे कि मोर देन हाफ ऑफ द डॉज होल्डर्स आर बेसिकली मेकिंग लॉस नाउ। ठीक है, और जो ब्रेक इवन पे है वो परसेंट बहुत ही कम है। ब्रेक इवन पे हम लोगों को 15.57% यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है ना, 15.57%। ठीक है, तो ये जो मॉडल है, इन आउट ऑफ मनी जो मॉडल है, ये भी कहीं ना कहीं जो ट्रेडर्स हैं, जो फ्यूचर इन्वेस्टर्स हैं, जो सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, बाय इन करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए या सेल ऑफ करना चाहिए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक सेंटिमेंट यहाँ पे चेंज होने का चांसेस है, या सेंटिमेंट पे एक इफेक्ट ये मॉडल हमेशा डालता है। ठीक है ना, तो ये तो आप लोगों ने देख लिया। अभी देखिए आज के डेट में अगर यहाँ पे डॉज को जो सपोर्ट मिला है, अगर ये सपोर्ट को डॉज रेस्पेक्ट करके अगर ऊपर जाता है, तब यहाँ पे प्राइस रिकवरी मिलेगा हम लोगों को। जाके आगे क्या हो सकता है कि आप ये सोच सकते हो कि अगर आपने पहले इन्वेस्ट किया है तब आप ये सोच सकते हो कि आपका इन्वेस्टमेंट पे कुछ रिटर्न आ जाएगा डॉज पे। जो फंडामेंटल फैक्टर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ऑन चेन फ्लोज के बारे में, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, जो 24% चेंज, 24 आवर चेंज का जो बात मैंने आप लोगों को बताया, जो इन आउट ऑफ द मनी मॉडल का फ्लो है, इसके बारे में जो बताया, ये अगर ट्रेडर्स का जो सेंटिमेंट है उसको अगर नेगेटिवली इफेक्ट करता है दोस्तों, तब यहाँ पे प्राइस पे हम लोगों को डिप देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मैं वर्स्ट केस सिनेरियो का बात कर रहा हूँ, आप लोग समझ लो मेरी बात। बहुत कोई ये बोल सकते हैं भाई मुझे ये अच्छा प्राइस लग रहा है, पिछला 1 महीने का जो प्राइस था इससे बेटर लग रहा है, तो मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। वो आपका हिसाब है। अगर मूविंग एवरेज को हम लोग लेके आते हैं तो जो मूविंग एवरेज 200 डे है, 200 डे बेसिकली प्राइस के ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि सेलिंग प्रेशर मार्केट में ऑलरेडी है या रेजिस्टेंस प्रेशर मार्केट में ऑलरेडी है। और अगर आप लोग देखो, आप लोगों को ये चीज तो दिख ही रहा होगा कि मूविंग एवरेज 100, मूविंग एवरेज 50, जो कि शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म मूविंग एवरेज है, ये बेसिकली यहाँ पे एक क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डेथ क्रॉस। डेथ क्रॉस मतलब प्राइस पे एक नेगेटिव एक इंपैक्ट आएगा, एक सेलिंग प्रेशर आएगा। तो दोस्तों आप लोगों के सामने RSI है और RSI पे आप लोग देख रहे हो कि प्राइस ओवरसोल्ड जोन पे ऑलरेडी चला गया है और ओवरसोल्ड जोन से प्राइस यहाँ पे मूव अप करने का कोशिश कर रहा है। प्राइस यहाँ पे रिकवरी दिखाने का कोशिश कर रहा है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि जो
ओवरऑल मार्केट है, ओवरऑल मार्केट के साथ साथ यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस मूव करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन माइंड यू कि अभी तक कोई अच्छा सा कॉन्फ्लुएंस हम लोगों के सामने आया नहीं है। हम लोगों को वेट करना है आज का जो कैंडल क्लोज होता है इसका। वर्स्ट के सिनेरियो पे अगर हम लोग ड्रॉप करते हैं और 0.08 का जो ये सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट को अगर रेजिस्टेंस में बदल लेते हैं दोस्तों, तब जाके हम लोग के पास अगला जो सपोर्ट निकल कर आएगा वो है $0.07 का। ठीक है, अगर $0.07 को भी हम लोग ब्रेकआउट दे देते हैं तब हम लोग आई रखेंगे 0.05 और यहां पे आपका बाइंग हो सकता है। और एक बात दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर ये जो आपका फॉलिंग वेज पैटर्न है, फॉलिंग वेज पैटर्न अगर पॉजिटिवली प्ले आउट कर गया, इसका मतलब है वी विल आई फॉर, हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 0.14, उसके बाद जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 0.17 से 0.18 का, एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स 0.23। लेकिन देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है, किस लेवल पे बाई बैक होता है, किस लेवल पे ट्रेडर्स यहाँ पे पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है, क्या ये सबसे बेहतरीन प्राइस है डॉज का, ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि डॉज कॉइन का प्राइस एनालिसिस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट करके बताना ना भूलिए कि कैसा लगा आप लोगों को, और अगर आप लोगों के मन में कोई ऐसा कॉइन है जो कि आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस करके बताऊं तो वो भी आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों भूलिए मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे पहला बार ही आए हो, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ट्रेडर्स फ्रेंड सर्कल में, एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी प्रॉफिट्स।